अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुल गुरामानी। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर जो अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा एक नज़र आ रहा है, हाल ही में जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, उसके पाकिस्तान की जानिब से शवाहिद भी पेश किए गए और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक वाज़ेह जो मौक़िफ़ था वो भी सामने रखा गया। हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर चंद अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक जो इंटेलिजेंस स्पेस स्ट्राइक्स की अगर बात करें तो वो की गई। और अब कल के हवाले से भी अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बखर के करीब भी। अब इन वाक़यात के हवाले से भी पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और ये शवाहिद ना सिर्फ रखे जा रहे हैं पर बल्कि बार बार इस हवाले से बात भी की जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो एक एहतजाजी धरना दिया गया, वो धरना तो ख़त्म हुआ लेकिन फैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी भी दूर नहीं हुए। और पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ़ात के हवाले से खबरें आ रही थी, अब इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा साहिबा, वो पार्टी के जो लीडर्स हैं या जो वकला हैं ख़ास तौर पर, उनके ख़िलाफ़ खुलकर वो बोली भी हैं और उन्होंने सवालात भी उठाए हैं। और साथ में ये भी सवाल उठाया है कि जो मालूमात पार्टी क़यादत की जानिब से उन तक पहुंचनी चाहिए वो वफाकी वज़रा की तरफ से उन तक पहुंच रही है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि अभी उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फ़ैसले होंगे वो पार्टी नहीं बल्कि उनकी फैमिली को इख्तियार है, वो तमाम फ़ैसले करेगी। फिर हमने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का सेनेट के अंदर भी एक बयान देखा और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो मामलात हैं वो ठीक किए जाएं और वो वादा करते हैं कि हुकूमत गिरने नहीं देंगे। तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से पेशकश की भी जा रही है और दूसरी तरफ एक फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो वो अपोजिशन लीडर ने भी शो किए। तो मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे हम गुफ्तगू करेंगे। समर हारून बलोर साहिबा और शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया समर साहिबा आपका। शफकत साहब, आपसे अगर शुरू करें, इस वक्त इन तमाम हालात के बाद भी हुकूमत एक मरतबा फिर आपको मुज़ाकरात की दावत दे रही है और कह रही है कि आप बातचीत करें। फिर हमने अल्लामा साहब का एक बयान सेनेट के अंदर भी देखा कि आप मामला ठीक करें, वादा करते हैं कि हुकूमत गिरने नहीं देंगे। तो क्या हम ये समझें कि जो पीटीआई पहले फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही थी, अब आप इस पर रजामंद हैं कि हुकूमत गिरने नहीं देंगे, आप मामला ठीक करें, मुज़ाकरात करें? पता नहीं हुकूमत हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रही है या सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सारे लोगों को सारे टाइम में बेवकूफ़ बना सकें। कौन से मुज़ाकरात, कौन सी बातचीत, कौन सा स्टेप फॉरवर्ड गवर्नमेंट की तरफ से? हमारे लीडर जेल में हैं, उनकी आंख ज़ाया हो रही है और ये इतने बेहिस लोग हैं कि उनका इलाज तक प्रॉपर नहीं करवा रहे, उनकी फैमिली को उन तक रसाई नहीं दे रहे, मुलाकात नहीं करवा रहे। माजी में भी लोग बीमार होते रहे हैं जेल में और उनके लिए पाकिस्तान का एलीट डॉक्टर का पैनल बनता रहा है और 12-12 डॉक्टर उनको चेक करते रहे हैं और फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर उनको घर भेज दिया गया है सज़ा होते हुए 2-3 महीनों के लिए कि जो रिलैक्स हो जाएं। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इनको बाहर भेजें तो उनको बाहर भेज दिया गया। वो अलहदा बात है कि वो उसके बाद 4 साल तक ना आए। तो आज एक साबिक वज़ीर आज़म, हमारे लीडर और 24 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन, वो जेल में बंद है और आप उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। क्या मुज़ाकरात, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ये? नहीं, लेकिन सर आपने जो धरना जो आपने ख़त्म किया, आपने तो कहा ना कि हम मुतमईन हैं इस रिपोर्ट से, जो धरना पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, हम तो यही समझ रहे थे कि इतना कोई हमारे साथ ब्लंडर नहीं होगा। डॉक्टर्स ने कहा वो ठीक है। कल बानी ने खुद कह के भेजा है कि मेरी आंख से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कल की बात मैं आपको कह रहा हूं। हम तो इतबार कर लिया। हम तो ये समझ रहे थे कि इस लेवल पे झूठ भी नहीं बोला जाता और इस लेवल पे ब्लफ भी नहीं किया जाता। लेकिन कल की बात मैं आपको बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं नहीं मेरी आंख ठीक नहीं है। तो हम तो इमरान खान साहब की बात पे यकीन करेंगे, किसी दूसरे तीसरे चौथे बंदे की बात पर यकीन नहीं करेंगे। जब पेशेंट कहे कि मैं ठीक नहीं हूं तो डॉक्टर कहता रहे ठीक है ठीक है ठीक है, आप किसकी मानेंगे? ठीक है, बड़ी क्लियर सी बात है ना कि डॉक्टर कहे ये ठीक हो गया, पेशेंट कहे मैं ठीक नहीं हूं, तो फिर पेशेंट की मानी जाएगी। लेकिन समर साहब, अब ये एक तरफ चले मुज़ाकरात की बात, हमने राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान देखा। पहले तो ये तनकीद हुई कि एक दफ़ा राना साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को पेशकश हुई थी डील की, उन्होंने मुस्तरद कर दी। अब तरदीद की जा रही है, फिर दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ओवरऑल हम बात करें, अमन अमान की सूरत हाल है, सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद भी हो रही है। कोई वे फॉरवर्ड आपको नजर आ रहा है मुज़ाकरात के लिए? तो अभी भी शफकत साहब कह रहे हैं कि आप किसको बेवकूफ़ हुकूमत बनाना चाहती है?
थैंक यू नादिर। देखिए मसला ये है कि इनकी पार्टी और खान साहब की फैमिली एक पेज पे नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और आज हमारे इस प्रोग्राम पे बैठक से पहले लीमा खान साहिबा ने अपनी पार्टी के जितने जो जिम्मेवार तरीन लोग थे उनको काफ़ी हार्श अल्फाज में चार्जशीट किया। उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे मसला आ जाता है कि जो हम बहुत अरसे से फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में गैप ये आ जाती है कि अगर हम देखें 3 लेयर्स की अब तकलीफ हो गई है गवर्नमेंट की साइड को। एक पीटीआई है जिसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब हैं। वो दोनों खान साहब के इलाज के साथ रिलैक्स भी हैं, मुतमईन भी हैं, उनके बयान भी आ जाते हैं। यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ तरीके आईने पाकिस्तान अब बना दी गई है, लेयर 2 ऑफ डिफ़िकल्टी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द सेनेट की रोल्स इनके मशरान को दे दिए गए हैं। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो देखिए हमें भी एक खदशा तो होता है बैक ऑफ द माइंड पे कि हम महमूद खान अचकज़ई के साथ या अल्लामा साहब के साथ, हमारे लिए दोनों बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन एक हद से आगे जाके हम उनके साथ मुज़ाकरात भी कर लें, बातें भी तय हो जाएं, पीछे पार्टी ना माने, क्योंकि इनकी पार्टी तो नहीं है ना, ये इस पार्टी के लीडर्स तो नहीं है। अब तीसरी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आ गई अलीमा साहिबा और खान साहब की बहनें। तो देखिए ये आपस में पहले या टॉस कर ले या वही बात है कि बैठ के कोई फैसला कर ले, एक बंदा आगे हो जाए, एक चीज आगे हो जाए ना कि ये फैसला कौन इंसान है। बैरिस्टर गौहर साहब को तो इतला भी दी गई थी खान साहब के ट्रीटमेंट के पहले, तो या उस टाइम पे बैरिस्टर गौहर साहब चले जाते, जरा तकलीफ कर लेते, देख लेते ये जो कैसा राइयां हैं। ये कहते हैं कि तकलीफ उनको ज्यादा है, मैं कहती हूँ उनको तकलीफ कम है। ब्लंडर हुआ है, मतलब हमसे गलत बयानी की गई शफकत साहब के। देखिए वो तो शफकत साहब को लगता है ना, लेकिन जब एक इंसान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन को जब कहा था कि आप आए तो वो क्यों नहीं गए? वो भी इसीलिए नहीं गए, आई एम प्रीटी श्योर, मेरा तज्जिया ये, वो इसलिए नहीं गए कि वो डरते हैं कि जी एक धड़ा मुझे इधर खींचेगा, दूसरा धड़ा इधर। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी एक चौथी डिफ़िकल्टी ये है कि आज भी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में अदालतों में इधर उधर फिर रहे हैं, उनके भी धक्के ही खा रहे हैं उनको। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप कोर्ट्स में, कॉरिडोर्स में, उसमें आप चीफ जस्टिस को पकड़ें। देयर इज अ प्रोटोकॉल, आपने बात करनी, आप अपने लॉयर के थ्रू एक केस फाइल करें। वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि हर रात चलता है वो उसमें वो करे। मैंने यहाँ पे कुछ ये पिछले 2 दिनों की जो खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ जो पुलिस के साथ हुआ है, करक और DI खान में, पहले करक में एक अटैक हुआ पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर, उसमें शहादतें हुई। DI खान हॉस्पिटल की तरफ जख्मियों को ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस के ऊपर अटैक हुआ, एम्बुलेंस में जितने मरीज थे, जो लोग थे, केयर टेकर्स थे, वो सारे जल के भस्म हो गए, सारे शहीद हो गए। फिर हमारे कोहाट में पुलिस मोबाइल के ऊपर हमला हुआ, DSP समेत 6 और लोग, 7 लोग एक वक्फे में वो हुए। कल वाना में पुलिस कांस्टेबल को शूट डेड कर दिया गया है, और रात को DI खान और भक्कर का जो चेक पोस्ट है वहां पे खुदकुश हमला हुआ। तो आप सिर्फ देखिए 48 आवर्स में सिर्फ पुलिस के साथ ये हुआ है। बॉर्डर्स के ऊपर और कुछ जो हो रहा है, एक बच्चियों का मिडिल स्कूल जला दिया गया है अगेन वजीरिस्तान में। मुझे आप बताएं, ये जो सुहेल अफरीदी साहब इधर उधर धक्के खा रहे हैं बकौल इनके या मेरे भी बकौल, तो ये पुख्तूनख्वा में क्यों नहीं बैठते? ये हमारे जो ये मसाइल हैं, द सूबा इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और इतनी बड़ी पार्टी है, ये चलाएं ना अपनी तहरीक, चलाएं अपनी ये चीजें चलाएं। ये जो मामला चल रहे हैं इनको कौन देखेगा? नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।